नाउ वी विल सी इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्यूलोज इन डाइट। सेल्यूलोज को हम रफेज भी बोलते हैं, और रफेज का मतलब होता है कि वेजिटेबल्स और ग्रेन्स यानी कि अनाज के जो हार्ड पार्ट्स होते हैं वो रफेज फॉर्म करते हैं, जो कि फाइबर फॉर्म में होते हैं। डाइटरी फाइबर्स भी रफेज को बोला जाता है। तो जो सेल्यूलोज होता है वो डाइट के अंदर रफेज प्रोवाइड करता है, और रफेज जिसको डाइटरी फाइबर्स भी बोला जाता है, ये फूड कंपोनेंट का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन होते हैं। वेरएज सेल्यूलोज यानी कि रफेज की हम बात कर रहे हैं, ये नॉन डाइजेस्टेबल होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं होता है। प्लांट के अंदर, प्लांट सेल में जो वॉल्स बनती हैं वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती हैं। तो सेल्यूलोज हमें किससे मिलेगा, या फिर रफेज हमें किससे मिलता है? वेजिटेबल्स से मिलता है, फ्रूट से, कॉर्न से, हाफ क्रश व्हीट जिसको हम दलिया बोलते हैं, ये इसके चीफ सोर्सेज हैं रफेज के। तो इनके जो हार्ड पार्ट्स होते हैं वो रफेज फॉर्म करते हैं। तो रफेज क्यों ज़रूरी है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है? अब क्योंकि रफेज फाइब्रस इन नेचर होते हैं, तो सेल्यूलोज का काम क्या होता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, बहुत सारे वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और जो फीकल मैटर होता है उसको सॉफ्ट करता है। तो जब फीकल मैटर यानी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है, जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, उसको सॉफ्ट करता है। तो उसका मतलब क्या है कि ये कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, यानी कि ये कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है, और साथ ही साथ ये गट को क्लीन रखता है। गट क्या किसको बोलते हैं? माउथ से लेके एनस तक का पार्ट, ठीक है, माउथ से लेके एनस तक का पार्ट जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स आते हैं, उसको हम गट बोलते हैं। तो ये गट को क्लीन रखता है, राइट। नाउ वी विल सी द नॉलेज डेस्क में क्या है। पॉलीसेकेराइड्स हाइड्रोलाइज्ड होते हैं हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में बाय द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और सबसे पहले पॉलीसेकेराइड्स सिंपल कॉम्प्लेक्स में चेंज होते हैं या कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद ये सिंपल शुगर्स में, ठीक है। तो जो यहाँ पे देखने वाली बात है कि कॉम्प्लेक्स शुगर्स जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होती, वैसे सिंपल शुगर्स जो है वो इंटेस्टाइनल वॉल में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। देन रूमिनेंट्स के अंदर वो एनिमल्स आते हैं जो कि सेल्यूलोज यानी कि जो चारा खाते हैं और डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हम काऊ का एग्जांपल देख रहे हैं। काऊ जो है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकती है, क्योंकि इनके स्टमक के अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं सेल्यूलेज एंजाइम को, जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है। इसीलिए रूमिनेंट्स जितने भी रूमिनेंट्स हैं वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, वो चारे को डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चारा खाएंगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा, राइट, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर सेल्यूलेज एंजाइम नहीं प्रोड्यूस होता है, राइट। तो ये सिर्फ रूमिनेंट के अंदर ही प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट इज फैट्स। फैट्स भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड होते हैं, लेकिन इनमें ऑक्सीजन का कंटेंट कंपैरेटिवली कार्बोहाइड्रेट से कम होता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन का जो कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फैट्स। फैट्स प्रोड्यूस करते हैं कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, यानी तो ये हम ऐसे समझेंगे कि एक मॉलिक्यूल फैट का रिलीज करता है 9.45 कैलोरीज ऑफ एनर्जी, जबकि एक मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट का प्रोड्यूस करता है 4.2 किलो कैलोरीज एनर्जी, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फैट जो है वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है। एग्जाम्पल क्या है फैट के? बटर, घी, वेजिटेबल ऑयल्स, फिश लिवर ऑयल एंड एनिमल फैट्स। फैट्स क्या फंक्शन करते हैं? फैट्स सेकेंड बेस्ट सोर्स हैं एनर्जी प्रोवाइड करने के आफ्टर कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। फैट टिश्यू की जो लेयर्स होती हैं वो एक कुशन की तरह इंटरनल ऑर्गन्स के चारों तरफ वो रहती हैं और कुशन की तरह काम करती हैं और एक्सटर्नल शॉक से इंटरनल ऑर्गन्स को बचाती हैं। देन फैट की जो लेयर होती है जो स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है वो बॉडी को लॉस ऑफ हीट से बचाती है, यानी कि बॉडी को इंसुलेटेड रखती है, राइट। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हीट का लॉस हो जाएगा तो हमारी बॉडी ठंडी पड़ने लगेगी, इसलिए ये काम जो है फैट प्रोवाइड करता है कि फैट स्किन को प्रोटेक्ट करता है एक्सेस लॉस ऑफ हीट से, राइट। Here we learn some important points through knowledge desk. तो फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, फैट्स एंड ऑयल्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। तो फैट्स और ऑयल्स जो है वो फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनते हैं, राइट। फैट्स जनरली सॉलिड फॉर्म में रहते हैं एट 20 डिग्री सेल्सियस, जबकि ऑयल्स लिक्विड स्टेट में रहते हैं 20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे। जितने भी एनिमल फैट होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं रूम टेम्परेचर पे और इनको सैचुरेटेड फैट्स बोला जाता है। एग्जाम्पल है बटर और घी, इनको सैचुरेटेड फैट बोला जाता है और ये हमें मिलते हैं मीट में, एग यॉक में और मिल्क में। प्लांट्स के जो फैट होते हैं उनको अनसैचुरेटेड फैट्स बोला जाता है, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहते हैं और ये हमको मिलते हैं मस्टर्ड ऑयल से, ग्राउंडनट ऑयल से, तिल ऑयल से, ब्रैन ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। एनिमल फैट्स
के अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट रहता है, इसलिए अगर ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा एनिमल फैट प्रेजेंट रहेगा तो वो आर्टरीज़ की वॉल को थिकनिंग उसमें प्रोवाइड करता है, और जो आर्टरीज़ की वॉल होती हैं वो मोटी हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम अराइज होने लगती है। सो इट इज़ नॉट गुड टू हैव एनिमल फैट इन अ excess quantity. नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ फूड इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। कुछ प्रोटीन में सल्फर और फास्फोरस भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और नाइट्रोजन जो है वो इसका एसेंशियल एलिमेंट है, यानी कि प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन की प्रेजेंस एक एसेंशियल एलिमेंट की तरह होती है। प्रोटीन्स वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, और जब प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाते हैं तो वो फॉर्म करते हैं अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड्स जो है वो प्रोटीन्स की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है। यानी कि अमीनो एसिड जब ज्वाइन होते हैं तो वो प्रोटीन फॉर्म करते हैं। तो प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से मिलती हैं, क्या सोर्सेज हैं? मिल्क, कर्ड, पनीर, मीट, फिश, एग्स, नट्स, पल्सेस, ये रिच सोर्सेज हैं प्रोटीन के। तो अगर आपको प्रोटीन खाना है तो आप ये गिवन एग्जाम्पल में से कुछ भी ले सकते हैं, राइट। तो प्रोटीन का फंक्शन क्या है? प्रोटीन जो है वो हमारे बॉडी के सेल्स और टिश्यूज को ग्रोथ और रिपेयर होने के लिए केमिकल मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं, वो टिश्यूज़ हैं, उनमें वर्न आउट भी होते हैं, डैमेज भी होते हैं, तो उनके रिपेयरिंग के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए प्रोवाइड करते हैं प्रोटीन्स केमिकल मटेरियल्स। तब देखेंगे सेकेंड पॉइंट देखेंगे कि जिस वक्त इमरजेंसी होती है, ठीक है, जिस वक्त एनर्जी की इमरजेंसी होती है, उस समय प्रोटीन एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज़ किया जाता है। प्रोटीन फाइबर हेल्प करते हैं मसल के कॉन्ट्रैक्शन में, राइट। देन प्रोटीन की डिफिशियंसी अगर हो जाती है हमारी डाइट के अंदर तो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है, यानी कि वो रुक जाती है। फिजिकल और मेंटल ग्रोथ जो है वो प्रॉपरली हो नहीं पाती है, वो रुक जाती है, रिटार्ड हो जाती है। और अगर सीवियर डिफिशियंसी हो जाती है प्रोटीन की तो ये बच्चों के अंदर क्वाशिकोर और मरास्मस जैसे डिजीज को फॉर्म कर देती है, राइट। देन वी विल सी द फूड कैलोरी। व्हाट इज फूड कैलोरी? हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये एनर्जी हमको फूड से मिलती है। तो इस एनर्जी को जो कि फूड के अंदर प्रेजेंट है उसको मेजर किया जाता है यूनिट्स में, जिसको फूड कैलोरीज बोला जाता है। तो फूड कैलोरीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? फूड कैलोरी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि 1000 ml ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक रेज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, उसी को हम फूड कैलोरी बोलते हैं। फिर से समझ लीजिए, फूड कैलोरी उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को बोलते हैं जो कि 1000 ml ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक रेज कर सकती है। उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम फूड कैलोरी बोलते हैं, ठीक है। और फूड कैलोरी को सिंपली कैलोरी भी रेफर किया जाता है, और ये एक्चुअली 1 किलो कैलोरी के बराबर होती है। तो यहाँ पे आपको कैलोरीफिक वैल्यू दी हुई है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट की। तो कार्बोहाइड्रेट्स की वैल्यू आपको 4.2 किलो कैलोरीज दी हुई है, प्रोटीन इज 4.1 एंड फैट की सबसे ज़्यादा है, दैट इज 9.3 किलो कैलोरी। सो दीज आर दी food calorie value of carbohydrates, proteins and fats. नेक्स्ट इज फोर्थ विटामिन्स। ये इनको ऑर्गेनिक रेगुलेटर्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे बॉडी में जितनी भी वाइटल रिएक्शंस होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी नॉर्मल ग्रोथ के लिए और गुड हेल्थ के लिए, राइट। और साथ ही साथ ये हमारी बॉडी के अंदर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट डिजीजेस। तो विटामिन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देन विटामिन्स हमारी बॉडी में बहुत ही कम अमाउंट में, यानी कि बहुत ही स्मॉल क्वान्टिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन इनका प्रॉपर अमाउंट फूड में होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इनका शॉर्टेज हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है या डिफिशियंसी हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है तो ये कॉज करते हैं विटामिन डिफिशियंसी डिजीजेस, जिसको बोला जाता है ए विटामिनोसिस, ठीक है। तो विटामिन जो है वो इजीली डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं रखने पर, या फिर उनको अगर लंबे समय तक अगर हम बॉयल करते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह के कितने टाइप्स के विटामिन होते हैं। तो विटामिन बेसिकली 2 ग्रुप में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी आते हैं। बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B1, B2, B4, B12 आते हैं, और विटामिन सी, ये दोनों ही विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। ये इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं वाटर के साथ, और ये बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते हैं। अगर इनका एक्सेस अमाउंट अगर बॉडी के अंदर आता है तो वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। देन कम्स फैट सॉल्युबल विटामिन, इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के आते हैं। ये स्टोर्ड रहते हैं लिवर में
और फैटी टिश्यूज में बॉडी के, इनका जो एक्सेस अमाउंट अगर बॉडी में अंदर आ जाता है तो वो कॉज करता है हाइपर विटामिनोसिस। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हाइपर विटामिनोसिस के क्या इफेक्ट्स हैं और अगर हम बहुत ज़्यादा विटामिन ले लेते हैं तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं। Now we will learn about the effect of excessive intake of vitamins, जिनको हम hypervitaminosis भी बोलते हैं। तो अगर हम बहुत ही एक्सेस अमाउंट में वाटर सॉल्युबल विटामिन जिनमें आते हैं बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी को लेते हैं तो ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं थ्रू द यूरिन। अगर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में विटामिन ए लेते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं हाइपर विटामिनोसिस ऑफ विटामिन ए, तो ये हमारी बॉडी के अंदर ड्राउजीनेस कॉज करता है, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा नींद जैसा लगेगा, लिथार्जिक लगेगा, बहुत ज़्यादा सर दर्द होने लगेगा, नौसिया होगा और जो हमारे ओरल स्किन है उसमें पीलिंग होना शुरू हो जाएगी और लॉन्ग बोन्स जो है वहाँ पे स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी अगर हम विटामिन ए बहुत ज़्यादा लेते हैं। उसके बाद अगर हम विटामिन डी बहुत ज़्यादा लेते हैं तो डायरिया हो सकता है, क्लोइटिस होता है। क्लोइटिस मतलब होता है जो कोलन होता है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है। कोलन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन की हम बात करें, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वेट कम हो जाता है और थकावट होने लगती है अगर विटामिन डी हम ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए विटामिन का बहुत ज़्यादा इंटेक भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। Here we'll see some important points. प्लांट्स सभी विटामिन को सिंथेसाइज करते हैं, वेरएस एनिमल्स प्लांट पे डिपेंड करते हैं या फिर अदर एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं विटामिन के इंटेक के लिए। सिर्फ 2 विटामिन हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है, वो है विटामिन डी और विटामिन के, जिसमें कि सनलाइट एक्ट करती है सबक्यूटेनियस फैट पे जो कि हमारे जस्ट स्किन के नीचे होता है और फॉर्म करती है विटामिन डी। इसीलिए बोला जाता है कि थोड़ी देर मतलब सन की लाइट में बैठना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हमें बॉडी में विटामिन डी को सिंथेसाइज करती है। बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में सिंथेसाइज करते हैं विटामिन के, B3, B6 एंड B12, राइट। और जो पेशेंट मेडिसिन लेते हैं जैसे कि सल्फोनिलामाइड और एंटीबायोटिक्स जो पेशेंट्स लेते हैं उनको एडिशनल डोज लेनी पड़ती है विटामिन की, क्योंकि ये जो मेडिसिन वो ले रहे हैं इसकी वजह से जो इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसलिए विटामिन की इनको एडिशनल डोज लेना बहुत ज़रूरी है। देन विटामिन ए, डी, ई एंड के ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं, स्टोर किए जा सकते हैं और बहुत लंबे समय तक यानी कि कुछ मंथ्स तक ये हमारी बॉडी को सर्व भी करते रहते हैं। ऑरेंज पिगमेंट जो कि गाजर के अंदर प्रेजेंट रहता है उसको हम बोलते हैं कैरोटीन, ठीक है। तो जब हम गाजर को या कैरेट्स को खाते हैं तो ये हमारी बॉडी में जाके विटामिन ए में टर्न हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। देन डॉक्टर एडवाइस करते हैं विटामिन सी का इंटेक ज़्यादा लेने के लिए जब हम सफ़र करते हैं कोल्ड या फिर कफ से, क्योंकि विटामिन सी हमारी बॉडी को जो इन्फेक्शंस हैं, कॉमन कोल्ड का इन्फेक्शन या इस तरह के अदर इन्फेक्शंस हैं उनसे फाइट करने के लिए हमारी बॉडी को रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती है विटामिन सी। इसलिए डॉक्टर हमको एडवाइस करते हैं कि जब भी हमें कोल्ड हो रहा है या कफ हो रहा है तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, विटामिन सी के इंटेक को बढ़ा सकते हैं ताकि हमारी बॉडी को उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस मिल सके।